गांठ में बांध लीजिए, एक सूत्र गांठ में बांध लीजिए। प्यारे, जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक मुझे इन पत्थरों के मंदिरों में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक मुझे पत्थरों के मंदिरों में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन मन मंदिर बन जाएगा उस दिन तुझे किसी मंदिर में जाना नहीं पड़ेगा। मुझे याद है यही के बुजुर्ग लोग गाते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन मंदिर तो बना करके देखिए, अजय मन मंदिर बन जाएगा, कहीं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन। अच्छा सोचो, एक पत्थर लेकर के गया और उसने एक बिल्डिंग में रख दिया, वो पत्थर भगवान बन गया। एक पत्थर की शिला लेकर गया, एक मकान में बंद कर दिया, जल चढ़ा दिया, वो भगवान बन गया। और हम उस भगवान पर नाक रगड़ रगड़ कर मर गए। भगवान बनना तो दूर, इंसान नहीं बन पाया। और जब तक इंसान नहीं बनोगे भगवान मिलेगा। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। आओ पत्ता पत्ता डाली डाली, या पत्ता पत्ता डाली डाली, कोई जगह ना उससे खाली। जब भगवान कृष्ण ने कर्ण से वार्ता की और भगवान ने कर्ण की सारी मरने की योजनाएं 5 बार की मांग ली, सब कुछ कर लिया। भगवान बोले बाद में, कर्ण बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, जो तुम चाहोगे वो हम तुम्हें देंगे। कर्ण ने कहा, मेरी चिता ऐसी जगह लगाई जाए जहां कभी चिता लगी ही ना हो, मेरी चिता ऐसी जगह लगाई जाए जहां चिता लगी ही ना हो। और जब कर्ण ने महाप्रयाण किया, भगवान ने देखा तो 1 सेंटीमीटर जगह खाली नहीं थी। पूरे विश्व की जमीन 1 सेंटीमीटर खाली नहीं थी जहां चिता न जली। तो भगवान ने चक्र पर रखा तो खैर जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब केवल इतना, पत्ता पत्ता डाली डाली, कोई जगह ना उससे खाली। ये नूर उसी का, रूप उसी का, ये नूर उसी का, रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में। फिर कहाँ ढूंढ गए, ढूंढे से राम मिलत नहीं, क्योंकि मृग की नाभ में कस्तूरी है, लेकिन मिलती है नहीं, मिलती है। इसलिए ढूंढिए मत। फिर लोगों ने पूछा कैसे मिलेगा, तो बोले अंतर की पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर, हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, सच्चे मन से नहीं। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी गाते हैं, मन में राम बगल में ही का मिल जाए राम, कल्याण ही है। पहले एक एक हिसाब। अब बच्चे वाले सच्चे होते हैं, बच्चे इतने सच्चे होते हैं कि एक लाइन का अर्थ समझने में मुझे 40 साल लगा। और हम जानते हैं इतने लोग बैठे हैं, इस लाइन का मतलब नहीं मालूम होगा। कभी इस तरह खेल खेले हो, जब बच्चे अपने आप ही खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस तरह गुफा डालते हैं और घेरा बनाते हैं, घेरा बना के घूमते हैं और एक लाइन गाते, ताल की मट्टी ताले जाए। बताओ कितने लोगों को अर्थ मालूम है? मालूम है? अब भले मालूम हो गया हो जब हमने कह दिया हो कि
कितने सच्चे हैं। हम जब घूम रहे थे तो कह रहे थे भैया याद रखना ताल की मट्टी, तब नहीं मालूम था जब करते थे। 40 साल मैंने भगवान की कथा 40वीं वर्ष मैंने इसका अर्थ ही नहीं समझ पाया। एक दिन मैं ऐसे कथा कह रही थी, ये लाइन याद आ गई, अब बिहारी जी की कृपा हो गई, उनका इस लाइन का तो यही मतलब है कि ताल की मट्टी ताली जाए, पंच तत्वों से निर्मित। और जब एक आग की चिंगारी किसी दिन खाक के अंदर सभी को घर बनाना है, किसी के सामने हमें भी मुंह दिखाना है, बहुत पाला बहुत धोया समझ कर दे वो अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। ये सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले भूलिए नहीं, केवल मन मंदिर बनाइए। और जब मन जब भगवान बड़े बड़े विचित्र तरीके से प्रसन्न नहीं हो जाते। एक बार पंडित जी ने कहा भगवान को कुछ मत दीजिए, केवल मानसिक पूजा कर लो, भगवान प्रसन्न। 1 मिनट ध्यान दीजिए, भटकी है नहीं, बुजुर्ग लोग तो कतई मत करते हैं। पंडित जी ने बताया कि अगर भगवान की पूजा के लिए पैसे नहीं है, फूल नहीं खरीद सकते हो, तो सबसे बढ़िया पूजा है मन से करो। मन में बनाओ कि गुलाब का कैसा फूल है, मन से बना के भगवान पर चढ़ा दो, सबसे अच्छी पूजा। अब उसमें एक कंजूस बैठा तो उसने कहा ये गुरु तो बढ़िया है, हर लगा न फिटकरी और पूजा भी हो गई। तो उसने क्या किया, बोले हम भगवान को 1 गिलास दूध चढ़ाएंगे। अब लगनी तो चवन्नी है नहीं, दूध तो एक बूंद नहीं, मन में बनाना ही तो है। तो 1 गिलास दूध चढ़ाएंगे और 1 चम्मच चीनी डालकर चढ़ाएंगे। तो रोज भगवान के सामने बैठता, बढ़िया चांदी का गिलास बनाता, वो तो पैसे तो लगने नहीं, मन में बनाता था हाँ ये 1 पाव का चांदी का गिलास है, बढ़िया देसी गाय का दूध है, बढ़िया चांदी की चम्मच है, एक बढ़िया कंटर में चीनी रखी है, वही मन की कल्पना से चीनी उठाई, दूध में डाली, मिलाई और भगवान पर चढ़ा दी। रोज चढ़ाता, महीनों बीत गए। अब हम महाकंजूस, एक दिन क्या हुआ, दूध चढ़ाने में इसका ध्यान भटक गया और दूध में इसने 1 चम्मच चीनी की जगह 2 चम्मच। देखो लग जाना नहीं रहा है, लेकिन मन भटक जाने के कारण इसने कंकर से 1 चम्मच के बजाय दूसरी चम्मच डाल दी, और जैसे दूसरी चम्मच डाली ये नहीं चढ़ाएंगे, इसमें तो गड़बड़ हो गया, 1 चम्मच चीनी ज्यादा पड़ गई। अब ये वापस कैसे होगी, ये मैं पीऊंगा, भगवान को दूसरी पिलाऊंगा, नहीं तो 1 चम्मच चीनी ज्यादा चली जाएगी। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले 1 चम्मच चीनी ज्यादा पड़ गई, तब मैं बापी पड़ गई है? अरे बढ़ गई, हमारी कंदर से मिल रही है तो पी लेने दो। मेरे कहने का मतलब जानते हो क्या है, अरे सच्चे मन से अगर भगवान को धन की चाहत होती तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी त्याग कर शिवरी के जूठे बेर खाते भगवान। अगर भगवान धन से प्रसन्न हो गए तो क्या द्वारका के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकरा कर भगवान सुदामा के चावल के टूटे हुए कण चबा दिए? कभी उसे धन की अच्छा उसे क्या दे सकते हो, कुछ दे सकते हो? कुछ है तुम्हारे पास है? हमें अपने